जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर परसेंटेज के बारे में वीडियो बनाई, परसेंटेज होता है क्या है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कभी कपड़ा दुकान या कोई दुकान जाता है, ध्यान समझिए, जैसे कपड़ा दुकान गए, कोई स्टोर गए, कोई स्टॉल गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब कोई कपड़ा को परचेज करते हैं, बाय करते हैं या खरीदते हैं, तो उस दुकानदार को हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब बताइए कि ये जो कपड़ा है, ध्यान समझिए, ये कपड़ा का दाम कितना है। तो बोलता है कि सर जानते हैं इस कपड़ा का दाम कितना है, इस कपड़ा का दाम है 1000 रुपया। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब 1000 रुपया तो बहुत महंगा हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कम कर दीजिए। तो जो दुकानदार जो रहता है, वो शॉपकीपर जो रहता है, वो बोलता है कि देखो भाई 1000 इसका दाम है, ध्यान समझिए, लेकिन हम आपको 10%, ध्यान समझिए कि 10% जो है वो कम कर देंगे, ध्यान समझिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को जिनके बारे में परसेंटेज नहीं पता होता, ध्यान समझिए, वो उलझ जाते, वो सोचते कि क्या हम कोई कपड़ा जब खरीदेंगे, ध्यान समझिए, हम 1000 रुपये का कोई कपड़ा परचेज कर रहे हैं, तो क्या आप हमें 10 रुपया ही कम कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान समझिए। तब जाकर शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, ध्यान समझिए, वो ग्राहक को बताता है कि नहीं 10 रुपये हम कम नहीं दे रहे, बल्कि वो क्या करता है, इसको परसेंटेज को निकाल लेता है, परसेंटेज निकालने के बाद उसको लेस कर देता है 1000 में और बोलता है कि इतना आप दीजिए। तो जो कस्टमर होता है, जिसको परसेंटेज की ना समझ है, वो क्या करता है कि इस बात से परे हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये बोला कि हम 10% दे रहे हैं, यानी 10 रुपया कम कर रहे हैं, और हमें ये मतलब 800 या 700 या 900 रुपया लिया है, ध्यान समझिए। तो ये कैसे होता है, चलिए आज के वीडियो में हम आपको पूरा आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि परसेंटेज क्या होता है। सर ध्यान समझिए, पूरा आप कॉपी कलम निकाल के बैठ सकते हैं, ध्यान समझिए। परसेंटेज को पढ़ने से पहले, यानी परसेंटेज को समझने से पहले आप परसेंटेज को देखिए। परसेंटेज में खुद लिखा हुआ, ये खुद कहता है, ध्यान समझिए, कि मैं जो हूं वो परसेंट हूं। पर का मतलब होता है सर प्रति, ध्यान समझिए, और प्रति का मतलब होता है 1, ध्यान समझिए। प्रति का मतलब कितना होता है 1, और सेंट का मतलब होता है 100, ध्यान समझिए। सेंट का मतलब क्या होता है सर 100। ये खुद कहता है कि मैं जो हूं वो परसेंटेज हूं, इट इज आई हु एम परसेंटेज, ध्यान समझिए। ये खुद जब बोल रहा है कि मैं परसेंटेज हूं, यानी कि मैं जो हूं वो 1/100 हूं। मैं कितना हूं 1/100। ये कौन बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत कहता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है, ध्यान समझिए, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, ध्यान समझिए। अब हम लोग जानेंगे कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज को खरीदते हैं, ध्यान समझिए, जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज को खरीदते हैं, जैसे एक कपड़ा है, ध्यान समझिए, उस कपड़ा का दाम मान लिया जाए कि 1000 रुपया है, ध्यान समझिए, कितना है 1000 रुपीज ओनली। तो अगर हम लोग बोलेंगे, ध्यान समझिए, कि इसमें 1000 है तो 1000 में कुछ कम कर दीजिए, तो दुकानदार अगर हम लोगों से कहेगा कि 1000 का हम आपको 10% लेस कर देंगे, यानी 10% कम कर देंगे, तो हम लोग बदलने का तरीका देखिए, बनाने का तरीका देखिए। परसेंटेज कुछ भी नहीं है, आप सावधानी से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है, ध्यान समझिए। परसेंटेज को बनाने का सरल तरीका क्या है, ध्यान समझिए। ये चीज समझिए कि परसेंटेज का मतलब 1/100 ही तो होता है, और तो कुछ नहीं होता, ध्यान समझिए। परसेंटेज का मतलब 1/100। अब समझिए क्या होता है कि जब कभी भी यहाँ पे कितना दिया हुआ 1000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000, ध्यान समझिए। आप लोग बॉडमास का नियम पढ़े होंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ओ से ऑफ होता है, तो ऑफ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। ऑफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, का का मतलब क्या होता है, गुना ही तो होता है, और तो कुछ नहीं होता है, गुना होता है, ध्यान समझिए। तो 100 का हम 1000 का हम लोग 1000 लिखें। अब का को हम लोग गुना में कन्वर्ट कर देंगे, का को किस में गुना कन्वर्ट करेंगे, गुना में कर देंगे। अब कहता है कि जो परसेंटेज है उसको 100 में कन्वर्ट किया जाए, 1/100 में कन्वर्ट किया जाए, ध्यान समझिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 10/100, यही तो लिख सकते हैं। हम अभी बोले थे कि 1/100, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/100, ध्यान समझिए। अगर हम लोग 10 को 1 से मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो हमारा आंसर 10 ही आता है, यानी कि 10 को हम 1 से गुना करेंगे फिर भी हमारा आंसर 10 होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखते, ध्यान समझिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, इसको हल करना। हल करने का तरीका देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा। अब इस संख्या को इस संख्या के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स कर देंगे, यानी आपस में गुना कर देंगे। तो 10 का टेबल अगर 10 टाइप पढ़ेंगे तो 100 आएगा, यानी 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ध्यान समझिए। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं 10% जो होगा वो 100 होगा, ध्यान समझिए। अब जब हम कपड़ा को परचेज करें और बोल रहे हैं कि 10% हमको कम दीजिए, यानी 10% हम आपको कम देंगे, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जानते हैं इस कपड़ा का दाम 1000 रुपया है, ध्यान समझिए। इस कपड़ा का दाम 1000 रुपया है, 10% यानी 10% क्या निकला 100।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 यानी 100 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा 900, यानी कि उस दुकानदार को हमें ध्यान समझिए 900 रुपया ही तो देना है। ध्यान समझिए कितना देना है 900 रुपया देना। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? गुड। हम लोग कभी भी जाते हैं, ध्यान समझिए, कभी भी हम लोग गए तो जाने के बाद क्या किया, मान लीजिए हम लोग कुर्सी लिए, ध्यान समझिए, या तो कोई छोटा सा मोबाइल लिए जिसका कीमत अगर हम लोग बात करें ध्यान समझिए तो 2000 रुपीज़ है, यानी कि 2000 रुपया है। ध्यान समझिए, तो हम लोग बोले भाई साहब ध्यान दीजिए कि हम 2000 रुपया हम नहीं दे सकते, इसमें थोड़ा सा आप कुछ कम कर दीजिए। ध्यान समझिए, कोई भी चीज़ को कम कर दीजिए। तो दुकानदार ने हमसे कहा कि देखिए हम इस चीज़ का जो कीमत है, ध्यान समझिए, इस कपड़ा या जो सामान को हम परचेज कर रहे हैं, जो चीज़ जैसे खरीद रहे हैं, उसका दाम कितना है 2000 रुपये। हम आपको क्या करेंगे, ध्यान समझिए, कि हम आपको 20% लेस कर देते हैं, यानी 2000 का 20% क्या होगा सर? ये तो देखना है कि 2000 का 20% क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2000 का को हम लोग क्या चीज में बदल देंगे, गुना में, अभी जैसे बताए थे। अब 20/100 समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे 1 शून्य यानी 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो यानी 2 जीरो है, तो यहाँ पर 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, नीचे 2 जीरो था, इसको भी 2 जीरो काट। कभी भी हम लोग ध्यान समझिए ऊपर को नहीं काट सकते, इसको हम लोग कभी नहीं काट सकते। ध्यान समझिए 2000 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ, ध्यान समझिए, तब जाके हम लोग आसानी से इसको काट सकते हैं। लेकिन कभी आप लोग बोलिएगा कि सर ये 2000 लिखा हुआ, ये 20 है, उसको काट दे, नहीं सर आप नहीं काट सकते। ध्यान समझिए, तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं, ध्यान समझिए, कि यहाँ पे 20 बचा और यहाँ पे 20, तो इस 20 को 20 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लेक्शन कर देंगे। ध्यान समझिए, तो 20 को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे, ध्यान समझिए, तो हो जाएगा 0 को 0 से गुना करेंगे, 0 आ जाएगा। ध्यान समझिए, अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे। अब 0 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कुल मिला के हम लोग बात करें, ध्यान समझिए, तो 2000 का 20% हम लोग का निकल के आया 400। ध्यान समझिए, ये इतना निकला। अब हमें देना कितना पड़ेगा इसको समझिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिए, कि 2000 में 400 माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। ध्यान समझिए, तो घटा के आप घटा सकते, ध्यान समझिए, कि 0 का 0 0 का 0, ध्यान समझिए, तो 20 में अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो 16। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1600 निकल गया, तब क्या होगा कि हम जो भी सामान को परचेज कर रहे हैं इसके बदले में जो है 2000 का 20% अगर हम लोग लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब हमको कितना दुकानदार को देना पड़ेगा, मात्र 1600 ही देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो आज के बाद आपको कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि सर परसेंटेज क्या होता है, परसेंट क्या होता है, कितना परसेंट वो हमें दे रहा है, कितना परसेंट हमें देना है, कितना देना है, ये चीज का आपको झंझट खत्म हो जाएगा। ध्यान समझिए, अब एग्जांपल नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल जो होगा वो तीसरा एग्जांपल को देखते हैं। ध्यान समझिए, सपोज कीजिए अब कोई कहता है कि ध्यान समझिए सर कि 800 का, ध्यान समझिए, 800 का 5% क्या होगा, यानी व्हाट विल बी 5% ऑफ 800। ध्यान समझिए, यानी 800 का 5% क्या होगा, तो हम लोग निकाल के देखेंगे। ध्यान समझिए, तो 800 का 800 लिखेंगे, 800 का 800 लिखेंगे, का को बदल देंगे गुना में। अब 5 लिखा हुआ ऊपर, तो इसको नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज अभी कह रहा था, ध्यान समझिए, परसेंटेज ये कह रहा था कि मैं क्या हूं, 1/100 ही तो हूं। ध्यान समझिए, तो हम लोग 1/100 ही तो लिखे। ध्यान समझिए, तो 5/100 अब काट दिए। ध्यान समझिए, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, दोनों जीरो को हम लोग काट दिए। ध्यान समझिए, तो 8 को और 5 से मल्टीप्लेक्शन करते हैं, यानी गुना कर देंगे। तो 8 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 40 होगा। ध्यान समझिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पैसा दिया गया है, यहाँ पे रुपया जो दिया गया 800 रुपया जो दिया गया है, अब 800 रुपया में 40 रुपया वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान समझिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 760 आएगा। ध्यान समझिए, यानी कुल मिला के बात करें तो 800 का 5% जो है वो 40 होगा, लेकिन इसमें हमको देना कितना पड़ेगा, तो 800 में जितना परसेंटेज आया निकल के उतना को माइनस कर देंगे, वही हमारा जो है उसको देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लगता है आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।